We are studying chapter 13 photosynthesis in higher plants. I have discussed the electron transport system in my previous video. I hope you have listened that video. Now I am discussing next topic, that is cyclic and non-cyclic phosphorylation. NCERT की book is sufficient for your 11th exams. So I have studied from the NCERT books cyclic and non-cyclic phosphorylation. First line देखिए, the living organism have the capability of extracting energy from oxidable substances and store this in the form of bond energy. लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास एनर्जी जो है एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी की कैपेबिलिटी होती है, और वो कहाँ से मिलती है? किसी भी सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करने के बाद, और वो इस एनर्जी को बॉन्ड एनर्जी की फॉर्म में स्टोर करके रखता है, किसी भी फॉर्म में एनर्जी की, ताकि वो अपनी अलग से केमिकल रिएक्शंस को आगे बढ़ा सके। तो यहाँ हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं। लाइट रिएक्शन में हमने पढ़ा था कि फोटोसिस्टम फर्स्ट है, फोटोसिस्टम सेकंड है। जब लाइट जो है फोटोसिस्टम लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पर पड़ती है, और वो इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम 2 के जरिए इलेक्ट्रॉन जो है एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद लाइट हार्वेस्टिंग 2 यानी कि फोटोसिस्टम 2 काम करता है, और ये इलेक्ट्रॉन दे आर एब्जॉर्ब बाय द फोटोसिस्टम 2 P60 या P700। तो जब कोई भी चीज़ इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करती है तो दैट बिकम इन एक्साइटेड स्टेट, और कोई भी चीज़ एक्साइटेड स्टेट में स्टेबल नहीं हो पाती है तो वो क्या करती है? अपनी नॉर्मल स्टेज में आने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करती है। तो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन भी इसी चीज़ को शो करता है। The special substances like ATP carries this energy in the chemical bond. अब जो एनर्जी रिलीज होती है ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि फॉस्फेट इज रिलीज्ड एंड इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज कॉल्ड ATP। और ये ATP जो है दैट इज यूज इन फर्दर प्रोसेसेस like formation of the chemical bond. The process through which ATP is synthesized by the cell, जिस प्रोसेस से ATP सिंथेसाइज होती है सेल के अंदर, लीफ के अंदर क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है। तो जिस प्रोसेस से ATP बनती है एंड formation of the ATP from the process is called phosphorylation. The meaning of phosphorylation का मतलब क्या होगा? phosphorylation का मतलब प्रोसेस, जिस प्रोसेस से फॉस्फोराइलेटेड जो है यानी कि फॉस्फोराइलेटेड हो, यानी कि फॉस्फेट की फॉर्मेशन हो, और फॉस्फेट वो होगा जो एनर्जी की फॉर्म में होगा, जिसको हम बोलते हैं ATP. Now the photophosphorylation is the synthesis of ATP from the ADP and inorganic phosphate in the presence of the light. Because we are studying light reaction, अब डायग्राम को देखिए, साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन के अंदर क्या होगा? ATP is produced by the help of light in the presence of chlorophyll P700. इससे पहले जो हमने प्रोसेस पढ़ी थी बेटा, उसमें हमने फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम 2 दोनों पढ़े थे, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम था। मैं आपको अभी दिखाती हूँ वो। ये जो हमने डायग्राम पढ़ा था, इसके अंदर फोटो सिस्टम 1 और 2 था। अब अगर हम किसी भी एक सिस्टम को ले लें, या तो इसको या फिर हम इसको ले लें, तो वो साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन के अंदर आ जाएगा। अब हमारा मतलब है फॉस्फोराइलेशन प्रोडक्शन ऑफ ATP। तो दिस
देयर एटीपी इज प्रोड्यूस्ड, सो दैट हम इस सिस्टम को ले रहे हैं और ये सिस्टम आपको दिखाई देगा साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में। ये देखिए सेम डायग्राम है, उसका आधा डायग्राम अगर हम निकाल दें तो ये डायग्राम आपको दिखेगा। क्लियर माय पॉइंट। अब पढ़ते हैं हम। फोटोफॉस्फोराइलेशन इज द synthesis of ATP from the ADP. Here you can see the production of ATP from ADP by the help of, यानी कि by the addition of inorganic phosphate in ADP. Adenosine diphosphate convert into the adenosine triphosphate. तो इसमें यही है, तो इसमें बिल्कुल यही रहेगा आपका कि जो फोटो सिस्टम है, photophosphorilation is the synthesis of ATP from the ADP and inorganic phosphate in the presence of light. When two photosystems work in a series, first photosystem 2 and second photosystem 1, a process called non-cyclic photophosphorylation occur. Clear? अगर एक चीज को हम पढ़ रहे हैं, एक फोटोसिस्टम 1 को पढ़ रहे हैं, दैट इज साइक्लिक, और जो दोनों इकट्ठे हो जाएं तो फोटोसिस्टम 1 and 2, दैट इज नॉन साइक्लिक सिंपली. The two photosystems are connected through a electron transport chain as seen earlier in the Z scheme. Z scheme हम पढ़ चुके हैं लाइट रिएक्शन में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में. तो इसमें क्या होगा, ATP की प्रोडक्शन होगी और NADPH और H आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, जो हमने 13.5 डायग्राम में डिस्कस किया है. वो आप एक बार डायग्राम जरूर देख लीजिए दोबारा, तो वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा. ठीक है, अब देखते हैं आगे. When only photosystem 1 is functional, the electron is circulated within the photosystem. जब ओनली हम एक ही इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम 1 को कर रहे हैं तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलेट कर रहा है कि जो है इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, यहाँ से आया यहाँ गया, यहाँ से आया यहाँ गया, यहाँ से आया यहाँ गया. तो इस तरह से क्या है ये, इट बिकम सर्कुलेटेड. ओके, तो ये साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. So a possible location where this could be happening in the stroma lamella. While the membrane or lamella of the grana have both photosystem 1 and photosystem 2, the stroma lamella members lack photosystem 2 as well NADP. एक चीज भी अगर छूट जाती है तो कहीं ना कहीं किसी चीज की लैकिंग हो जाती है. एक बार दोबारा हम इस लाइन को पढ़ते हैं आपकी क्लियरिटी के लिए. While the membrane of the lamella of the grana have both photosystem, जब दोनों के पास फोटोसिस्टम 1 और 2 होता है, ठीक है, और फोटोसिस्टम 2 जो है लैक हो गया, तो NADP जो है रिडक्टेज एंजाइम जो है वो खत्म हो जाएगा. The exciting electron does not pass on the NAD positive but it cycle back to the photosystem 1 complex through the electron transport chain. ठीक है, तो कहीं भी किसी भी चीज की डेफिशिएंसी होगी तो वो साइकिल कंप्लीट नहीं हो पाएगा. सिंपल सा मीनिंग है. द साइक्लिक फ्लो हैंस रिजल्ट ओनली इन द सिंथेसिस ऑफ द ATP. जो इलेक्ट्रॉन का साइक्लिक फ्लो है उसमें ATP प्रोड्यूस हो रही थी बट नॉट इन NADPH एंड H आयन. तो साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन इज आल्सो अकर व्हेन ओनली लाइट ऑफ द वेवलेंथ बियॉन्ड 680 नैनोमीटर आर अवेलेबल फॉर द एक्साइटेशन. 680 है या उससे कम है तो भी साइक्लिक जो है सिस्टम चल जाता है. तो ये हमारा हो गया है साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन. आप इसको अच्छे से स्टडी करना, 3-4 बार आप इस वीडियो को देखना, डायग्राम अपने सामने रखना, तब जाके आपको ये जो है टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो डायग्राम आपको करना है ये वाला. यू हैव टू डू दिस डायग्राम फॉर द साइक्लिक और नॉन साइक्लिक के लिए आप दोनों डायग्राम इकट्ठे कर लेना बेशक, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे. ओके, तो NCERT बुक इज सफिशिएंट फॉर दिस टॉपिक. थैंक यू सो मच.